सभी को जय जिनेंद्र। कैमरा ऑन कर लीजिए बाकी लोग भी। समाचार कलश की हम चर्चा कर रहे हैं, समाचार का डिस्कशन हम सब कर रहे हैं। और कर्तव्य अधिकार जैसा आपको पता है वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट अधिकारों में से एक हम जय कर रहे हैं। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सब कर्तव्य अधिकार में भी हमने कुछ बार बार मैं कुछ टॉपिक्स रिवाइज करता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स करे हैं। तो जैसे हमने कर्तृत्व का मूल अज्ञान, यह विषय हमने किया है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों की परिभाषा क्या होती है, यह हमने करा है। ज्ञान ना ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और व्यापक व्यापक संबंध, ये अलग अलग कुछ विषय हैं जो कर्ता कर्म अधिकार में आए हैं और हमने कवर किए हैं। और अब हम आ चुके हैं सिर्फ कर्ता कर्म अधिकार के ही नहीं, समय साल की कलश जो है। आपको पता है मूल तो गाथाएं हैं जो कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। कलश तो उसके बाद अलग से अमरचंद आचार्य ने एडअप किए हैं। लेकिन कलशों में भी ऐसा एक विषय जिसने गाथाओं के समान काम किया हो, ऐसा एक विषय। और सबसे इम्पोर्टेंट कलशों में से में गिने जाने वाला ऐसा विषय पक्षातिक्रांत। और समय सार की खासियत जो विषय है, ऐसा विषय पक्षातिक्रांत। हम उस विषय पे पहुंच चुके हैं। इस विषय को समझना तो सरल है, लेकिन समझना आवश्यक भी उतना ही है। ठीक है। तो अमृतचंद आचार्य ने समय सार का कर्ता कर्म अधिकार का धीरे धीरे अंत हो रहा है। अंतिम अंतिम कलश ही चल रहे हैं। तो अंत में कर्ता कर्म अधिकार के उन्होंने ये पक्षातिक्रांत वाला विषय दिया है। कुछ 20 छंदों के माध्यम से इस विषय को प्रस्तुत किया है। उपजाति छंद है, साथ में पद्यानुवाद भी है। हमने एक कलश 70 नंबर का कलश लास्ट क्लास में किया था, जिससे हमने इसका एक स्वरूप समझा था कि कैसे करना है। तो दो दो नए हमारे सामने खड़े करे हैं, मतलब दो दो पक्ष खड़े करे हैं। 70 नंबर के कलश में पक्ष किया था बद्ध और अबद्ध। कोई कहता है कि जीव जो है बंधा हुआ है, कोई कहता है जीव अबंध है। तो इन दोनों का जो आपस में जो भिड़ना होता है वो पक्षपात कहलाता है। और जो ज्ञानी जीव है, वह ज्ञानी जीव इस पक्षपात में नहीं जाता है। वह तो अपने आप को मैं एकमात्र जीव हूँ इतना अनुभव करता है। ये बेसिक है, फाउंडेशन है पक्षपात का, पक्षाति क्रांति का। ठीक है। चलिए एक एक कलश आप लोगों से लाइन से पढ़वाते भी हैं। आप ही लोग को अर्थ करना है और आप ही लोग को बताना है कि उसमें कौन कौन से पक्ष आए हैं। और फिर पद्यानुवाद हम साथ में पढ़ा करेंगे। सबसे पहले संध्या जी आप ही चालू कीजिए। और बहुत सुंदर संध्या जी ने ग्रुप मतलब भेजा। बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की है, इतनी मेहनत संस्कृत क्लास वाले बच्चे भी नहीं कर रहे जितनी उन्होंने की है। बहुत सुंदर संध्या जी आपने लिखा है। जो पूरा आपने लिखा है वो पक्षपात का एक्सीलेंट। चलिए हाँ, सर 71 नंबर के कलश से हमको करना है। एक बार कलश पढ़ भी दीजिए और फिर इसका क्या मतलब आप समझे बताइए। एक 70 वाला है, 71। 71। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चिति सर ये शब्द मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ है। चितिर द्वयोर्द्वा, चिति चित्तयोर्ध्वा द्वयोर्द्वा, द्विति द्वयोर्ध्वा पक्षपातौ। द्विति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातस्तस्याति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक कहता है, एक नहीं कहता है कि मूड है, और दूसरा नहीं कहता है कि मूड नहीं है। तो ये दोनों उभय नयों का जो पक्षपात है, तो उसको हाँ, तत्ववेदी जो पक्षपात से रहित जो ज्ञानी है उसको वो मानते हैं कि एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही में है। ठीक है। खलु चिच्चिदेव, चित चित मतलब चैतन्य मात्र मैं हूँ। अच्छा, इसमें जो आपने चैतन्य बताया, ठीक है, अर्थ तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। बस दो पक्षों की इसमें बात है, मूढ़ और एक और पक्ष क्या बनेगा उसके सामने, मूड अमूढ़। नहीं है। तो उसे अमूड। हम बोलेंगे अमूढ़। मूढ़ और अमूढ़। मूढ़ अमूड। नहीं है भी सही शब्द है, लेकिन हमको क्या है वाक्य में नहीं लाना, हमको शब्द में लाना है। तो वो बनेगा अमूढ़। मूढ़ और अमूढ़, जैसे बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़। इसका मतलब क्या है मूढ़ और अमूढ़ का? सर मूड है ना, मूर्ख। तो एक कहता है जीव मूर्ख और एक कहता है जीव मूर्ख नहीं है, ऐसा?
मतलब कम बुद्धि वाला है, ऐसा मेरा सोचने हाँ का हाँ, ऐसा हो ठीक है। सकता है, गलत हो नहीं उस नहीं, जैसा आपने। आप ऐसा क्यों सोचते हो गलत हो? सोचा है, सही सोचा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बस। ऐसा मत बोला करो, गलत गलत कुछ नहीं है। सब सही है। हाँ, अनूप जी आप कुछ बता रहे थे क्या मूड के ऊपर, मूड वही शब्द का? मूड का अर्थ पूछ रहा था सर मैं। हाँ, कुछ इस पे सोचा है किसी ने? मीना जी, क्या मतलब हो सकता है? शोभशम कम ज्यादा मैं नहीं हूँ सर। या शोभशम कम मैंने ज्यादा। भी नहीं मूर्ख, मूर्ख और मोह, मोह से बंधा हुआ मूड। मूर्ख या मुंह से बंदा, दो अलग अलग चीजें हो गई ना। ओके, तो मूड मूर्ख है, ओके। समझता नहीं है। आप सब संस्कृत के विद्यार्थी हो ना, इसलिए सब मूर्ख का अर्थ मूर्ख लगा रहे, गलत नहीं है। हाँ, प्रवीणा जी आप एक बार बोलिए। सम्यक दृष्टि होना और मिथ्या ज्ञानी होना, ऐसे सम्यक दृष्टि होना और नहीं होना। देखो, मूढ़ और अमूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूढ़ता। मूढ़ता का नाम आपने सुना है? मूढ़ता मतलब ऐसा होना जो किसी एकदम, कहते हैं ना, ढीठपना, कि भाई वो उसी में कि मैं तो ऐसा हूं तो ऐसा ही हूँ। तो वो मिथ्यात्व में मूढ़ ही है। तो एक कह रहा है मैं मूढ़ हूँ। मूढ़ हूँ मतलब मैं अनादिकाल से जैसा चला आ रहा हूँ मैं वैसा ही हूँ। और एक कह रहा है मैं अमूढ़ हूँ। अमूढ़ मतलब मैं जैसा अनादिकाल से चला आ रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। मुझ में नया नया गुण ग्रहण करने की भी शक्ति है। तो एक कह रहा है मूढ़, मूढ़ मतलब मूढ़ता हो मेरे अंदर। मूढ़ता का एक और नाम हम मोह भी कहते हैं, जो मीना जी ने कहा। मूढ़ता का एक मोह, मिथ्यात्व भी एक अर्थ होता है मूढ़ का। तो ये सब जो अनादिकाल से दोष हमारे अंदर चले आ रहे हैं, तो एक कह रहा है भैया मैं तो मूढ़ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो मोही जीव हूँ। और एक कहता है मैं तो अमूढ़ हूँ, कि भाई मैं मोह से रहित हूँ। मैं मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मतलब मिथ्यात्व से रहित हूँ। तो इन दोनों की उलझन में जीव फंसा रहता है। लेकिन ज्ञानी जीव अनुभव करता है कि मैं तो एक चित्त स्वरूप चित्त आत्मा हूँ, ऐसा वो अनुभव करता है। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। एक कहे ना मूड, दूसरा कहे मूड है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। संध्या जी, हिंदी अर्थ भी आप पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कलश की तरफ। एक एक न्याय का डाउट। पक्ष है कि जीव मूढ़ है, तो दूसरे न्याय का पक्ष है कि जीव मूढ़ नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। हाँ, अनूप जी कुछ कह रहे थे? तो तत्ववेदी में मतलब तत्वेदी का क्या अर्थ होगा वेदी तत्ववेदी। मतलब, वेद मतलब होता है जानने वाला, तो तत्वों को जानने वाला। तत्व को जानने वाला जो जानकार जीव है, उसकी यहाँ पर बात की गई। ठीक है, चलिए। 72 नंबर का कलश का अर्थ अनुप जी आप ही कीजिए। हाँ अ, कलश पढ़ भी दीजिए एक एक बार। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस् यस्त यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तय तस्यास्ति तस्यास्ति। तस्यास्ति नित्यं खलु चि चिदवेदेव। चिच्चिदेव। चिच, चिच तीन से ना, चित चिच, हाँ चित चिच, नहीं चिदेव। देव। हाँ। चिदेव सर मतलब जीव राग और राग। एक पक्ष कहता है कि जीव राग है और दूसरा पक्ष कहता है कि जीव अरागी है, राग से रहित है। लेकिन जो तत्ववेदी है वो कहते हैं कि जीव तो सिर्फ ना रागी है ना अरागी है, वो तो मात्र चित्त स्वभावी है। ठीक है, तत्व विद्या। ठीक है, मतलब दो पक्ष निकले, रक्त और अरक्त। ठीक है, देखो पक्ष गिनते जाओ। बद्ध किस किसको याद हो जा रहे हैं? बद्ध, अबद्ध, फिर मूढ़, अमूढ़। और अब कौन सा हो गया? रक्त और अरक्त। जैसे सर, रक्त हाँ बोलिए संजय जी। तो मूढ़ का एकदम वास्तविक अर्थ क्या हुआ फिर? मूढ़ का अर्थ मोही जीव। मोही। जो मोही जीव या मिथ्यात्व वाला। तो मोही, मोह वैसे कई जगह मूढ़ से मोह शब्द को याद किया जाता है, तो वो ले सकते हो। क्यों बोल रहा हूं मैं मूढ़? क्योंकि अगला अनुप जी ने जैसे बोला रक्त,
तो हमने हमें जोड़ी में पढ़ा है, मोह राग द्वेष, ऐसा जोड़ी में पढ़ा है ना। तो ये आपको याद करना इजी हो जाएगा कि मूड अमूड के बाद में मोह के बाद क्या आता है, राग। तो राग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, रक्त और अरक्त। रक्त रक्त का एक और अर्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा। रक्त का एक अर्थ हम लगाते हैं कि लगना, कि भाई ये तो इस काम में रक्त है, यह तो इस कार्य में संलग्न है, मतलब लगा हुआ है। रक्त का एक अर्थ ये भी हम करते हैं ना कि इस काम में लगे रहना। तो हम लोग राग में लगे हैं कि नहीं लगे, सदैव से राग में लगे ही हैं, अनादिकाल से राग में लगे हुए हैं। तो एक उस लॉजिक से भी इसका अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ भैया, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, राग। तो रक्त का अर्थ राग भी गलत नहीं है, सही अर्थ है। तत्व ज्ञानी जी बोलता है कि भैया मैं तो राग राग वाला हूं या नहीं वाला हूं, इस उलझन से कोई फायदा नहीं है, मैं तो चैतन्य मात्र मूर्ति। देखिए इसका पद्यांग, एक कहे ना रक्त दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। अनूप जी हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। एक नए का पक्ष है कि जीव रागी है और दूसरे नए का पक्ष है कि जीव रागी नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है, उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर है ये वाला भी। 73 नंबर के कलश का अर्थ कर रहे हैं प्रवीणा जी। सर कलश बोलना है। हाँ बिल्कुल। एकस्य तुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चित्तपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। बहुत बढ़िया। और ये चिच्चिदेव है ना, तो मुझे जरा पॉइंट आउट करना था। हमने कल ही श्रुत संधि में सीखा था चिच्चिदेव, वहाँ हाँ वो ये जो कल श्रुत्व संस्कृत क्लास संधि। में इसी संधि का हमने नियम पढ़ा है, शुत्व संधि, है ना। चिच्छि देवो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे है। और ऊपर वो विसर्ग संधि है, द्वयोः द्वाविति पक्षपातौ। इसमें पक्षपात में इसलिए द्विवचन भी लिया है। हाँ दो चीज है ना, क्योंकि हम दो चीजों के बीच में काउंट कर रहे हैं हाँ बार बार। इसलिए, हाँ दो इसलिए मैं कह रही हूँ ये कि जस्ट मैं एक खाली एडिशन कर रही हूँ। हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। तो इसमें जैसे ऊपर रागी बोला जीव को, तो इसमें कहा है कि जीव एक पक्ष से द्वेषी है और एक पक्ष उसको द्वेषी नहीं मानता है। ऐसे जीव के दो नए, दो प्रकार से जीव को देखते हैं, दो नए। पर जो तत्ववेदी है वो तो पक्षपात रहित है, और वो जीव को निरंतर अपने को चित्त स्वरूप ही मानता है और उसी प्रकार वर्तन करता है। देखो अमरचंद आचार्य की आप शब्द शैली को पकड़ो, उनने सिर्फ राग देश शब्द का प्रयोग नहीं करके क्या प्रयोग करा, रक्त और अरक्त। क्योंकि जो राग करता है वो लगा रहता है राग करने में, और उसे लगता ही नहीं है वो कुछ गलत कर रहा है। हमें और आपको आज तक लगा क्या राग करते हुए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं लगा, तो हम रक्त हैं उसमें। और फिर अब 73 में उन्होंने दुष्ट शब्द का प्रयोग करा है। दुष्ट हम किसको बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, कि जो बड़ा बेकार होता है, सबको बुरा बुरा बोलता है, सबका बुरा बुरा करता है, उसको ही दुष्ट बोलते हैं ना। तो द्वेष करने वाला जीव सबका बुराई तो करता है, जो द्वेषी होता है वो सबको बुराई तो बोलता है, सबसे नफरत ही तो करता है। तो वो दुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो दुष्ट और अदुष्ट मतलब द्वेषी और अद्वेषी, ऐसे दो पक्ष के बीच में जीव फंसा होता है। लेकिन तत्व वेदी जीव बोलता है कि नहीं भैया, मैं तो एकमात्र चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। ठीक है, इसका हिंदी आज पढ़ दीजिए प्रवीणा जी। एक नए का पक्ष है कि जीव द्वेषी है और दूसरे नए का पक्ष है कि जीव द्वेषी नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है,
किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है, उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। कितने हो गए पक्ष? कितने पक्ष हो गए अभी तक? चार। चार। कौन कौन से? चार चार। कौन बंध, कौन से? मूड, राग और द्वेष। ऐसे नहीं, जोड़ी में, बंध अबंध, बंध, मूढ़ अमूढ़, मूड, रक्त अरक्त, दुष्ट और अदृष्ट, या दुष्ट। फिर द्वेषी अद्वेषी। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे 20 तक जाएंगे हम। चलिए 74 नंबर कलश का अर्थ कर रहे हैं मीना जी। इसके बाद ज्योति जी। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चित्ति द्वयोद्वारिति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्त स्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव। वो कहता है कि एक पक्ष कहता है कि वो करता है और एक पक्ष कहता है कि वो करता नहीं है। दोनों पक्ष बता दे रहे हैं, लेकिन जो तत्ववेदी है वो तो रहित है, पक्षपात नहीं करते, तो चित स्वरूप में निरंतर रहते हैं। देखो, कर्ता कर्म अधिकार है और कर्ता कर्म की बात ना है तो थोड़ा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ना। तो क्या बोला इसमें 75 में कि एक कहता है कि मैं करता हूँ और एक कहता है कि मैं अकर्ता हूँ। अभी जैसे हमने पढ़ लिया कर्ता कर्म अधिकार, तो अब आप अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी पहचान वाले को समझा रहे हो, भैया आप अपने हस्बैंड को बोल रहे हो, अपने पति देव को, कि भैया ये घर अपना नहीं है, अपन इसके कर्ता नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, अरे कैसे नहीं है, मैंने इतना पैसे कमा के, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इसका तो कर्ता मैं ही हूँ। तो आप कह रहे हो नहीं भाई मैं करता हूँ, वो कह रहा है मैं करता हूँ। तो आप उस झगड़े में फंस गए, आप कह रहे हो मैं करता हूँ, वो कह रहा है करता है, और आपको लग रहा है कि मैं एकदम सही हूँ क्योंकि मैं तो अपने आप को अकर्ता 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 मान के बैठा हूँ। मुझे एक बात बताओ, हमने कर्ता कर्म अधिकार इसलिए पढ़ा ना ताकि हम अपने आप को कर्ता ना माने पर वस्तु का। 2 मिनट के लिए इस कलश को साइड में रख के ये सोचो, हमने कर्ता कर्म अधिकार इसलिए पढ़ा ताकि मैं अपने आप को अकर्ता मानूं, इसलिए पढ़ा ना। अब इधर ये कलश में कह रहे हैं कि भैया जो अपने आप को अकर्ता मानता है वो भी पक्षपात कर रहा है। तो अपने आप को अकर्ता मानना है कि नहीं मानना है? अभी तक पूरे अधिकार में गुणगान गा रहे थे कि मैं करता नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, और अब अधिकार खत्म हो रहा है तो बोल रहे हैं कि भैया तो मैं अपने आप को करता भी अकर्ता भी नहीं बोलना। तो चाहते क्या अमरचंद आचार्य? पर इसमें जो अकर्ता जीव कर्ता और अकर्ता दोनों मान रहे हैं ना, तो वो नहीं मान के अकर्ता तो जो हमको, अकर्ता तो मतलब हमें कोई उस पर किसी का ना किसी का हम बनते हैं ना, ये कार्य हमने किया, ये अच्छा, कार्य हमने किया एक बात मुझे बताओ, जो हम ये दो पक्ष पढ़ रहे हैं, ये दो अलग अलग जीवों के पक्ष है कि एक ही जीव के पक्ष है? मतलब एक ही एक जीव। एक ही जीव अपने आप को कर्ता कर्ता बोलेगा, या एक अपने आप को कर्ता बोलेगा और एक अपने आप को अकर्ता बोलेगा? मेरे सोच के हिसाब से तो एक ही जीव, एक सोच ही के जीव की आंसर बात देना। है। सोच के आंसर देना इतना इजी है नहीं, क्योंकि एक अगर ही आप जीव की। बोलोगे एक ही जीव की बात है तो फिर नहीं, तो दो। थोड़ा पर दो। परस्य पर का करता नहीं, परस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पर का करता नहीं हूँ। कर एक कर जीव खुद का करता और अकर्ता परस्य हाँ, तो करता। एक पर का कर्ता अपने आप को नहीं मान रहा, अकर्ता मान रहा है, तो उसको भी तो पक्षपात में गिना है कि जो जीव अपने आप को अकर्ता कह रहा है वो भी पक्षपात कर रहा है। સર અકર્તા हाँ ઈ કરતા જ છે. you are a જાણ हाँ કરતા. हाँ, अगर जो जीव अपने आप को अकर्ता करता बोल रहा है ना, तो वो अपने आप को अकर्ता पन्ने का कर्ता नहीं बना रहा। सोचना ध्यान से, अकर्ता पन्ने का कर्ता नहीं बन रहा। थोड़ी सी स्लाइड बात है लेकिन समझने वाली बात है। भाई मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो अकर्ता होने का उसको अहंकार आ गया। उसने अपने आप को, जो सोचने की शक्ति है उसे जैन दर्शन ही दे सकता है। दुनिया का कोई धर्म आपको सिखाएगा कि भैया अकर्ते पन्ने का भी कर्ता हो सकता है कोई? ये हमको ये अमरचंद आचार्य सिखाया है। और एक और बात, आप कह रहे हैं ना कि एक ही जीव के दोनों पक्ष हैं, एक ही जीव के दोनों पक्ष भी हो सकते हैं
और दो अलग अलग जीवों के भी अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई अनूप जी कह रहे हैं कि भैया मैं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं करता हूँ, तो हमारा आपस में झगड़ा नहीं हो रहा क्या? क्या हमारा आपस में पक्षपात नहीं है? ये भी पक्षपात है। और अनूप जी ही अपने आप को कर्ता मान रहे हैं और वही अपने आप को अकर्ता मान रहे हैं, तो उनका अकेले में अपने अंतर में पक्षपात हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो जो कलश में हमको जितना इजी लग रहा है उतना इजी, मतलब इतना इजी बात है नहीं। वो सब तरफ से बात कर रहा है। भाई अपने आप को ज्ञानी बोलने में कोई दिक्कत है कि नहीं? आपको ये अपने आप को मैं ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ बोल के उसने अपने आप को, भले ही जीव का लक्षण है ज्ञान पना, लेकिन अपने आप को ज्ञानी बोल बोल के उसमें अहंकार उसको हो गया। तो आपको जो बार बार एक लाइन आपको लग रहा है ना कि एक लाइन तो बार बार कॉमन आ रही है, जो सेकंड लाइन बार बार कॉमन आ रही है, यस तत्व वेदी चित्त पक्षपात, ये लाइन बहुत मर्म भरी लाइन है कि मैं अपने आप को सिर्फ चैतन्य मात्र जान रहा हूं। अच्छा, कोई चैतन्य मात्र जानने का कर्ता हो सकता है क्या? कि मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूं, इस बात का भी तो कर्ता हो सकता है। अब सब सर वो जब निर्विकल्प में निर्विकल्प नहीं है सर, दशा निर्विकल्प आएगी ना, अवस्था में नहीं है। एक सेकेंड, क्या अनूप जी क्या बोल रहे हैं? तो वो निर्विकल्प अवस्था में नहीं है फिर इसलिए। हाँ भैया, जब मैं अपने आप को चैतन्य मत अनुभव करने लगूंगा तो मैं निर्विकल अवस्था में पहुंच जाऊंगा ना। तो मैं वहां अनुभव करूंगा। मैं ऐसा लोगों को कहते नहीं फिरूंगा कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा ही हूं। दूसरी बात, हमारा जैन दर्शन अनेकांतवाद है कि एकांतवाद है? एकांत। अनेकांत। अनेकांतवाद है ना। और जो हम पहली पहली लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें तो जीव एकांती बन रहा है। भाई या तो अपने आप को सिर्फ कर्ता मान रहा है या अपने आप को सिर्फ अकर्ता मान रहा है। तो एकांती जीव तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब एक और बात, अनेकांत कैसे बना? अनेकांत कैसे बना? बहुत सारे दोनों। एकांतों से मिलके एक अनेकांत बना है ना। या एक अनेकांत के अंदर बहुत सारे अनेकांत है, एकांत है कि नहीं एक अनेकांत के अंदर? वैसे ही कोई जीव अपने आप को अकर्ता बोल रहा है तो बहुत सारी चीजों का कर्ता बन के फिर अपने आप को अकर्ता बोल रहा है। तो हमें अपने आप को निर्विकल्प अवस्था में लाना है। तो जब हम निर्विकल्प अवस्था में आएंगे ना, तो अपने आप चैतन्य मात अनुभव, अब ये अनुभव गम्य दशा है। उसको हम कह नहीं सकते कि भैया जब मैं अपने निर्विकल्प अवस्था में जाऊंगा तो मैं कैसे अपने आप को कर्ता नहीं मानूंगा। वो तो तुम जब जाओगे तब समझ जाओ। वो अनुभव आप बता सकते हो सिद्धों को कितना आनंद है? बता सकते कि हमारे मुंह से हम व्याख्यान कर सकते हैं क्या कि मोक्ष में कितना सुख है? हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो अनुभव गम में सुख है। वैसी निर्विकल्प अवस्था में जाके चैतन्य मात्र जो मैं अपने आप को कहता हूँ, वो अनुभव गम में है। फिर भी अमृतचंद आचार्य ने यहाँ पे प्रयत्न किया है कि क्या पता इस जीव को थोड़ा अकल आ जाए कि भैया मुझे पक्षपात में नहीं फंसना है, उससे रहित होना है। ठीक है, देखते हैं हमें समझ आता है कि नहीं। कलश पढ़ते हैं। एक अकर्ता कहे दूसरा कर्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। पढ़िए मीना जी, अर्थ पढ़िए। एक नई का पक्ष है कि जीव करता है और दूसरे नई का पक्ष है कि जीव करता नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब कर्ता का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कर्ता तो के साथ करता हम, नहीं नहीं, कर्म वो उसका कर्म बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना है, वो तो उसका दुश्मन है। भोक्ता भोक्ता। 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 कर्ता की जब जब बात करता तब तक भोक्ता उसके पीछे पीछे आता है कि नहीं आता? और शायद अनूप जी को पता नहीं होगा, इस अधिकार का पूरा नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। लेकिन क्योंकि बोलने में वो बड़ा पड़ता था, इसलिए उसका नाम सिर्फ कर्ता कर्म अधिकार रख दिया गया। तो क्योंकि कर्ता की बात आई है तो उसके साथ भोक्ता की बात भी आएगी। और जैसे मीना जी ने कर्ता बनाया, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्त ज्योतिका जी हमें भोक्ता समझाएंगे। तो जैसे कर्ता भोक्ता दोस्त है, वैसे मीना जी ज्योतिका जी दोस्त है। हाँ ज्योतिका जी बताइए। दोनों 70। बहने हैं सर।
अरे बाप रे, both of वाह, them are sisters. आई नेवर न्यू दैट। चलिए ज्योतिका जी बताइए। हाँ, एकस्य भोक्ता तथा न एकस्य तथा, भोक्ता न तथा परस्य चित्ति द्वारविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव। भोक्ता, एकस्य भोक्ता, के जीव भोक्ता है, वो निश्चय एक पक्ष वो करता है और दूसरा अभोक्ता पक्षपात करते हैं। ठीक है, यस्त तत्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव। બે નયોના પક્ષપાત છે, પણ જે તત્વવેદી પક્ષપાત રહિત છે તેને નિરંતર ચિત સ્વરૂપ જીવ ચિત સ્વરૂપ જ છે। बस ठीक है। हाँ, आप गुजराती नहीं बोल सकते हो, सीख गया हूं मैं गुजराती। ठीक है, एक क्या आप बोल रहा। समझ सकते हो। हाँ, सर मुझे एक बात बतानी है कि इनको हिंदी लिखना भी नहीं आता था, और अभी हमने समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहोड़ और पंचास्तिकाई चारों की गाथा अनुवाद के साथ लिख ली है, और तो आप इनको च च ये लिखना भी नहीं आता था। मीना जी को तो थोड़ा भी फिर जल्दी पिकअप किया। ज्योतिबेन ने को तो बहुत सारा वो नहीं आता था, फिर भी उन्होंने बहुत पिकअप किया। मेरे साथ साथ मैंने इनको सिखाया, और अभी नियम सार लिख रहे हैं। मैंने नियम सार लिख लिया है। तो इन दोनों का प्रोग्रेस तो अमेजिंग है। तो आप क्रेडिट मुझे दे रहे हैं क्या? हाँ, मुझे क्रेडिट दे रहे हैं क्या आप? आपको मेरे क्रेडिट साथ दे रही हूँ। नहीं नहीं, सर नहीं ऐसा अभी नहीं है। अभी हम कड़स में फिर से हाँ, लिखता है समय सार का बहुत कड़स। अच्छा है। और हिंदी की क्या बात करें, दोनों संस्कृत के स्टूडेंट है हमारे। हिंदी तो बहुत पीछे, संस्कृत सीख लिया दोनों ने, नॉट अ बिग हाँ, डील। ठीक है, तो यस, कर्ता की जैसे हमने बात करी, वैसी भोक्ता की बात। एक कह रहा है मैं भोक्ता हूँ, एक कह रहा है मैं अभोक्ता हूँ। किंतु तत्ववेदी जन कह रहा है कि ना मैं भोक्ता हूँ ना अभोक्ता हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। एक अभोक्ता कहे दूसरा भोक्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। पढ़िए, हिंदी अर्थ पढ़िए ज्योतिका जी। एक नई का पक्ष है कि जीव भोक्ता है और दूसरे नई का पक्ष है कि जीव भोक्ता नहीं है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात है, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। उसके लिए तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। ठीक है, अब हम सिर्फ आपको सिर्फ नाम मुझे बताने हैं कि भाई इस कलश में ये क्या कहते हैं पक्ष आ रहे हैं। और बाकी आप सबको काउंटर स्टेटमेंट तो पता ही है कि तत्ववेदी ज्ञानी जीव क्या अनुभव करेगा कि मैं तो चित स्वरूप चैतन्य मात्र हूँ। ठीक है, फिर लास्ट में हम एक साथ 20 देखेंगे। देखिए 70, अब एक 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 व्यक्ति को तीन तीन कलश बताने हैं। 76, 77, 78, इन तीन कलशों में कौन कौन से पक्षपात आ गए, अनूप जी आपको बताना है। और 76 76 में, हाँ 76 में जीव जीव तथा सर जीव 76 में एक कहता है कि एक पक्ष कहता है कि जीव जीव है और दूसरा पक्ष कहता है कि मतलब अजीव है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक पक्ष और 77 में एक पक्ष कहता है कि सूक्ष्म है, जीव सूक्ष्म है, और दूसरा पक्ष कहता है कि जीव स्थूल रूप है।
और 78 में एक हेतु एक हेतु है सर, जीव हेतु कारण रूप है, और जीव दूसरा पक्ष कहता है कि जीव अहेतुक है। ये जो हेतु वर्ड है न्याय का शब्द है, बहुत बार पहले भी आया। मैंने आपको हेतु वर्ड का मीनिंग क्या बताया है? किसी को ख्याल में है हेतु वर्ड का मीनिंग कारण क्या होता है? प्रयोग। कारण, कारण, रीजन। हमने कारण कार्य पढ़ा है, कारण कार्य संबंध। तो 78 में कारण की बात है और 79 कलश में कार्य की बात आई। तो एक कह रहा है कि भाई मैं कारण हूं, जीव कारण है, और एक कह रहा है कि जीव अकारण है। गलती क्या करते हैं हम अध्ययन करते समय, कि हमें आदत है कारण के सामने कार्य रखने की, तो हम पक्षपात क्या बना लेते हैं, एक कह रहा है मैं कारण हूं, एक कह रहा है मैं कार्य हूं। तो ये तो अलग अलग हो गए ना, कारण कार्य तो अलग अलग पक्ष हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। एक कह रहा है मैं कारण हूं, तो दूसरा क्या बोलेगा, मैं अकारण हूं। अब जरा हम गिने हमने कौन कौन से कर लिए शुरुआत से अभी तक। पहला कौन सा था, बद्ध अबद्ध। बद्ध अबद्ध। दूसरा मूढ़ अमूढ़। मूढ़। तीसरा रागी अरागी। रागी अरागी, चौथा द्वेषी 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 अद्वेषी। द्वेषी, पांचवा कर्ता अकर्ता। अकर्ता, छठवा भोक्ता भोक्ता अभोक्ता। अभोक्ता, सातवां जीव जीव अजीव। अजीव। जीव जीव अजीव, आठवां सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म असूक्ष्म। असूक्ष्म है स्थूल, उसको स्थूल कर लो संध्या जी वैसे। तो सूक्ष्म का उल्टा स्थूल है ना, तो सूक्ष्म और स्थूल। और फिर उसके बाद हो स्थूल, गया कारण अकारण। कारण, ठीक है। कारण, अब इन तीनों कलशों के जरा हम गद्दारी कारण बात पढ़ लेते हैं। एक कहे ना जीव, दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना सूक्ष्म, दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना हेतु, दूसरा कहे हेतु है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। चलिए, अब संध्या जी 79, 80 और 81 इन तीनों कलशों में कौन कौन से पक्षपात आए हैं आप बताइए। 79, 80 हम्म। और 81 है ना। अच्छा, 79 में कार्य और अकार्य, ठीक है। और 80 में भाव और अभाव, ठीक है। और 81 में एक और अनेक, या एक। ठीक है। हाँ, बहुत से। एकस्य चैको, यहाँ संधि हुई है ना, तो एकस्य च एको, और न तथा परस्य मतलब अनेको। तो 79 में आ गया कार्य अकार्य, 80 में आ गया भाव अभाव, 81 में एक अनेक। वापिस से हम शुरुआत से गिनते हैं, कौन कौन से हो गए, बद्ध बंध, अबद्ध, अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, मूढ़ अमूढ़, रागी रागी अरागी, अरागी, द्वेषी द्वेषी अद्वेषी, अद्वेषी, कर्ता कर्ता अकर्ता, करता भोक्ता 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 अभोक्ता, अभोक्ता, जीव अजीव, अजीव, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कारण अकारण, कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, भाव भाव अभाव, अभाव, और एक एक अनेक। अनेक। एक अनेक। ठीक है। ये सब शब्दों क्या था आपको पता है? एक अनेक का मतलब क्या है, कार्य अकार्य का मतलब क्या है, भाव अभाव का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा इन पे तो एम्फोसाइज एक नहीं किया। तो हाँ, एक अनेक, अनेक का क्या अर्थ होगा सर, मतलब ये? अनेक मतलब बहुत सारे प्रकार का। एक कह रहा है कि जीव एक ही है, एक कह रहा है कैसे एक है, भाई मनुष्य गति का जीव अलग है, त्रियंश गति का अलग है, संगी अलग है, असंगी अलग है, और भी अनेकों विवक्षाओं से जीवों में भेद प्रभेद करना, वो अनेक प्रकार की जीव है, एक ऐसा कह रहा है। अच्छा, वैसे एक बात सोचने लायक है, जो ये दो दो पक्ष खड़े कर रहे हैं, ये बात तो सही कर रहे हैं दोनों।
जितने हमने पक्ष पढ़े, जो बद्ध कह रहा है वो भी सही है, जो अबद्ध कह रहा है वो भी सही है, जो कह रहा है भाव वो भी सही है, जो कह रहा है अभाव वो भी सही है, जो कह रहा है स्थूल वो भी सही है, जो कह रहा है सूक्ष्म वो भी सही है। तो बात तो सही कर रहे हैं, तो फिर तत्ववेदी ऐसा क्यों कह रहा है कि ये आपस में झगड़ रहे हैं? और वो इसलिए ज्ञानी तत्ववेदी बोल रहा है कि ये एक पर्याय को पकड़कर उसका ही कारण मान लेता है बस। अच्छा, उसमें कोई नुकसान है क्या, किसी एक को पकड़ के हाँ, बैठ उसमें ना जाएंगे तो तो? तत्व की वो निर्विकल्प दशा एकांती की होता है, प्राप्ति नहीं हो पक्षपात पाएगी। से रहित नहीं हो पाता है। हम्म। निर्विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं, जाल में ही लटका रहता ठीक है। आपके दो बच्चों में से आप किसी एक को ही अपना कह दो तो आपका दूसरा वाला आपकी जान नहीं खा जाएगा कि आप तो उसको ही ज्यादा प्यार करती हो, आप तो उसी की मम्मी हो, उसकी पापा हो। तो कोई बात नहीं, हम दोनों को अपना बोल देते हैं। ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता था। ज्ञानी जीव ने ये सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला कि भैया दोनों को मान लो? ये सॉल्यूशन क्यों निकाला कि भैया दोनों ही मतलब दोनों में नहीं पढ़ के हम तो चैतन्य मात्र अनुभव करें? ये सॉल्यूशन क्यों निकाला? दोनों को मान लो ना अपना। दोनों को मान तो ले, पर दोनों में भेद ही भेद हुआ ना, पर अभेद पे तो नहीं आए ना। अभेद जब तक नहीं आएगा तो आप पक्षपात से रहित नहीं हो पाओगे, देखो, अपने निर्विकल्प दशा को नहीं पा पाओगे। जो माँ दोनों बच्चों को अपना माँ बोल रही है, वो इसलिए संसार में अटकी है। जिस माँ को वैराग्य आ गया, वो दीक्षा लेके चली गई, वो माँ निर्विकल्प हो गई है, मोक्ष की दशा में आगे बढ़ गई है। बात समझ आया? तो जो जीव कहे, कोई कोई महान बनना चाहे और बोले हम तो दोनों को अपनाएंगे, तो भैया तुम दोनों को अपनाओगे, संसार में रहो बहुत टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से संसार में मजे करो। लेकिन हमको तो संसार से अब वैराग्य आ गया है, संसार हमको आसार लग गया है, हमको तो अब फटाफट दूर जाना है, संसार से मोक्ष जाना है कि नहीं? तो निर्विकल्प दशा में जाना पड़ेगा, तो मैं तो अपने आप को चैतन्य मत अनुभव करूं। बात समझ आ रही है? ज्ञानी जीव की ये थिंकिंग है इस चीज के पीछे। ऐसा नहीं ज्ञानी जीव को कि झगड़ा कराने में मजा आता है। वो झगड़ा नहीं करवा रहा है, एक तरीके से वो झगड़ा सुलझा ही रहा है कि तुम क्यों अपने पक्ष के पीछे पड़े हुए हो। दोनों पक्षों को छोड़ो और यहाँ अपने आप को चैतन्य मत अनुभव करो। ठीक है, चलिए इनके पद्य पढ़ते हैं तीनों के। एक कहे ना कार्य, दूसरा कहे कार्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से पक्षपात रहित रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो उनको यह तो यह जीव सदा पक्षपात चैतन्य रूप है। एक कहे ना भाव, भाव दूसरा दूसरा कहे कहे भाव भाव है, है, किंतु किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना एक, दूसरा कहे एक है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। आ जाइए अब, मीना जी बता रहे हैं 82, 83 और 84 में कौन कौन से पक्ष आ गए। शांत अशांत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य। ठीक है, ये शांत अशांत मतलब क्या है? ये शांति वाला शांत है क्या? ये अम, ये शांतिनाथ भगवान वाला शांति है क्या? नहीं, आप लोग को संधि कर्ता आती, इसको तोड़ कर्ता सकते हैं क्या संधि को? शांत मतलब जो शुरुआत जिसकी हुई है। हाँ, स देखो, प्लस अंतो। वेरी गुड, स प्लस अंत। ये एग्जांपल देना पड़ेगा संस्कृत क्लास में तो वो समझेंगे क्या यूज है। स प्लस अंत, इसकी संधि क्या होगी शांत की? स प्लस अंत मतलब जिसका अंत हो। और इसका उल्टा क्या होगा? शांत का उल्टा अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो एक कह रहा है कि भैया सब चीजें शांत है, लिमिटेड है, और एक कह रहा है नहीं भैया चीजें अनंत है। ज्योति गई, समझ आया? शांत और अनंत। अगला आया नित्य अनित्य। नित्य अनित्य का मीनिंग क्या होता है? कायम रहने वाला। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, हाँ, है ना? अनित्य मतलब जो नश्वर है, क्षणिक है।
और अच्छा, अगर ज्ञानी जीव ऐसा मान ले कि मैं नित्य हूं तो क्या प्रॉब्लम है? जीव नित्य है, ये बात तो सच है ना, तो क्या पर्याय का प्रॉब्लम? अभाव हो पर्याय। जाएगा। पर्याय अभाव हो जाएगा। पर्याय का अभाव तो हो जाएगा। पर्याय, हमको तो वैसे भी अपने को पर्याय थे ना अनुभव करना है, हमको तो अपने आप को द्रव्य स्वभाव अनुभव करना है वैसे भी। तो तो पर पर्याय द्रव्य का, में तो तीनों तीनों खचित है ना, द्रव्य गुण पर्याय मिलके ही स्वरूप बनता है ना द्रव्य का, जैसे हाँ अलग नहीं थोड़ी है तो ठीक पर्याय। है, वो बात तो सही है। लेकिन अगर सिर्फ नित्य को हम ग्रहण करेंगे तो पर्याय को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भले ही वो खचित है तीनों, लेकिन हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा जीव ऐसा बोले कि मुझे द्रव्य स्वभाव अनुभव करना है, तो मैं पर्याय अपने आप को नहीं जान रहा, तो मैं अपने आप को जीव को नित्य कह रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? जीव को नित्य बोलने में प्रॉब्लम क्या है? हम तो पढ़ते भी सब जगह जीव को नित्य ही बोला गया है कि जीव नित्य है, नित्य है। फिर वो उत्पाद है धोबे का, वो घटित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं ना, ये तो वो हमारा गोल ही नहीं रहेगा ना, जब अगर मैं हाँ, ये लक्ष्य समझ लूं खत्म। कि अगर मैं किसी, हम हाँ मनुष्य यदि हम बन नित्य, फिर हमें नित्य हाँ, हमें हूँ कुछ होना ही बहुत नहीं बढ़िया, है। बस बस बस, सही पकड़ लिया। ठीक है भाई, अगर किसी ने बोला मैं नित्य हूँ, मतलब हमेशा रहने वाला हूँ, तो वो तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाएगा कि भाई मेरा तो कभी नाश होने वाला है नहीं, तो मैं काय को धर्म कर रहा हूँ, क्यों अपने आप को आत्मा अनुभव कर रहा हूँ, जब मैं हमेशा ही रहने वाला हूँ, तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जीव तो नित्य है। तो आज से फ्री हो जाएगा, तो जीव स्वच्छंदी होगा कि नहीं? मात्र होगा। अपने आप को नित्य जानेगा, स्वच्छंदी होगा कि नहीं? होगा। होगा। इसीलिए बोला कि ना मुझे अपने आप को नित्य मानना है, ना अनित्य मानना है। और एक और क्या बोला था आपने मीना सर, जी? शांत का क्या अर्थ बताया? शांत मतलब है जो अंत सहित हो, जिसका अंत हो। अनित सर। हाँ, जिसका मतलब जो लिमिटेड हो, जिसको हम काउंट कर सके, वो अंत सहित, और उसका उल्टा अनंत। ठीक है। 84 क्या बोला था मीना जी आपने? वचन गोचर, वाच्य। वाच्य और अवाच्य क्या मतलब है? वाच्य, वाच्य और वचन, अवाच्य। वचन गोचर। हाँ, वाच्य मतलब जिसको कहा जा सके, हम्म, अवाच्य मतलब जिसको कहा नहीं नहीं, जा सके। नहीं क्या? आत्मा के अनंत गुण वाच्य है कि अवाच्य है? अवाच्य है। अवाच्य। कहे जा सकते हैं कि आत्मा के अनंत गुण कैसे कहें? एक कह रहा है कि जीव वाच्य है, वाच्य है, एक कह रहा है अवाच्य है, अवाच्य है, लेकिन जीव ना तो वाच्य है ना अवाच्य है, एकमात्र चिदेव चैतन्य मात्र है। बढ़िया। पद्यनवा पढ़ते हैं। एक कहे ना शांत, दूसरा कहे शांत है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना नित्य, दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना वाच्य, दूसरा कहे वाच्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। हाँ प्रवीणा जी, 85, 86, 87 कलशों में क्या क्या पक्ष आए ये बताइए। तो हम 85 के, ओके, 85 कलश में नाना स्वरूप मतलब विविध रूप है। नाना एक का कहते उल्टा हैं क्या होगा? नाना का उल्टा? एक। नहीं नहीं, एक अनेक तो आ अनाना। गया ना। अनाना। 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 आनंद। ये मैं समझाता हूँ अभी। तो वो विविध रूप है, और वो कहेगा कि अभी अविध हूँ मैं, मतलब नाना रूप नहीं हूँ। और 86 कलश में ऐसे आता है कि वो अम, चैत्य रूप है, और दूसरे कहते हैं कि मैं चैत्य न हूँ, नहीं हूँ, चेत चेतावा योग्य नहीं हूँ। और एक कहते हैं कि वो दृश्य है, और दूसरे कहते हैं कि जीव दृश्य नहीं है। ऐसे अ, ये 3 कलश का मीनिंग है। अच्छा, ये तीन कलशों में जैसे बोला नाना अनाना, एक अनेक से ये अलग है। क्यों? थोड़ा सा ही अंतर है।
थोड़ा आपको एक सा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अलग अलग या थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक अनेक मतलब कोई चीज एक है और कोई चीज बहुत सारे प्रकार की है। जैसे मैंने क्या बोला, मानो एक क्लासरूम है। क्लासरूम में टीचर कितना है? एक है। और बच्चे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो टीचर का मतलब है एक टीचर, बच्चों का मतलब है अनेक, अनेक बच्चे। दोनों अलग अलग चीजें कि एक है? टीचर और बच्चे अलग अलग है ना, दोनों के कंडीशन अलग है, दोनों का पोस्ट अलग है, दोनों का वहां स्कूल आने का कारण अलग अलग है। लेकिन नाना अनाना एक ही चीज पे घटित होता है। एक ही चीज के कई सारे प्रकार होना वो कहलाता है नाना। और एक चीज का कोई प्रकार नहीं होना वो कहलाता है अनाना। आपको कोई बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे मैंने बोला गुलाबी, पिंक कलर, तो अनाना भाई पिंक कलर मतलब पिंक कलर। पिंक कलर ब्लैक होगा क्या? येलो, ग्रीन, रेड? कोई नहीं, पिंक गुलाबी कलर गुलाबी है। लेकिन किसी ने बोला नहीं, इसी गुलाबी के बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग। रोज पिंक होता है, फिर मेहरून होता है, जो भी बहुत सारे प्रकार के, एक ही कलर के अलग अलग प्रकार हो गए। तो एक ही चीज का भेद कर देना वो कहता है नाना, और एक चीज का एक ही रहना वो कहलाता है अनाना। लेकिन दो अलग अलग चीजों में एक चीज को एक बताना और एक चीज को अनेक बताना वो एक और अनेक कहलाता है। आपको नाना अनाना और एक अनेक में डिफरेंस समझ आ गया क्या? तो एक बार जब और हम, बताना सर। हाँ, जब हम सर, एक हाँ बोलिए संध्या जी। तो इसको नाना को भेद और अनाना को अभेद बोल सकते हैं क्या? कह सकते, कह सकते, कह सकते। देखिए अनूप जी, जब हम एक अनेक घटित करेंगे तो अलग अलग चीजों पे घटित करेंगे, अलग अलग जातियों पे। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक टीचर और अनेक बच्चे। तो टीचर बच्चे अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग यस। कंडीशनिंग है, दोनों का अलग अलग रीजन है। लेकिन जब मैं नाना अनाना घटित करूंगा, एक ही वस्तु पे घटित करूंगा, कि भाई मैंने बोला गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग गुलाबी ही होता है, काला हरा पीला नीला तो नहीं होता, तो वो क्या हो गया? अनाना। लेकिन उसी गुलाबी रंग के बहुत सारे अलग अलग प्रकार भी तो होते हैं ना। मैरून होता है, डार्क पिंक होता है, लाइट पिंक होता है। तो एक ही वस्तु के अलग अलग प्रकार वो हो गया नाना। और एक वस्तु का ही एक रूप है ना, वो हो गया अनाना। ठीक है, एक अनेक और नाना अनाना में ये अंतर है कि दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन होगा तो वो एक अनेक कहलाएगा, एक ही चीज में कंपैरिजन होगा तो वो नाना अनाना कहलाएगा। ठीक है। अब 76 में बोला चैत्य और अचेत्य। चैत्य मतलब होता है चेतना। तो भाई हम तो चेतना ही चेतना बोल रहे हैं जब से, तो अपने आप को चेतना अनुभव करने में क्या प्रॉब्लम है? चेत्य तो हमको अनुभव, चेत्य मतलब पता है जिसको हम कहते भाई इसको चिताओ, चेतो चेतो चेतन, हम ऐसा बोलते हैं ना, चेतन चेतो। चेतो 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 कॉन्शियस मतलब, अनकॉन्शियस। हाँ, अंतरात्मा बुला हाँ रही है। चेतो मतलब जागो, मतलब सुनो, उठो। वो मतलब है चेत, चेत मतलब जिसमें जान हो। तो हमको तो अपने आप को चेतना ही अनुभव करना है ना। फिर कुछ समझ आया? भाई देखो, एक अपने आप को कह रहा है कि भाई मुझे कि भाई जीव को जगाना पड़ता है, मतलब जीव को बताना पड़ता है कि वो जीव है। एक कह रहा है कि जीव को नहीं बताना पड़ता कि वो जीव है। तो ये दोनों का झगड़ा है कि नहीं? एक कह रहा है भाई जीव को बताओ कि तुम जीवो जीवो जीवो। एक कह रहा है भाई जीव को नहीं बताना पड़ता, जीव को ऑलरेडी पता है कि तुम जीव हो। ज्ञानी जी बोल रहे हैं भैया ना उसको बताने की जरूरत है और ना उसको बिना बताओगे तो भी चलेगा, मेरे को अनुभव करना है। जो चेत अचेत पने की बात हो रही, यहाँ पर अनुभव नहीं हो रहा है, यहाँ पर विकल्प हो रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं चेतन हूं या नहीं हूं। तो भैया चेतन हूं या नहीं हो का विकल्प में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बाय डिफॉल्ट चेतन हूं। समझ रहे प्रवीणा जी? थोड़ा सा स्लाइट उसमें अंतर है। मुझे चेतन पने के अनुभव की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पर झगड़ा पैदा किया गया कि भैया मैं चेतन हूं या नहीं। तो ज्ञानी जी बोल रहे हैं तुमको चेतन अचेतन में झगड़ा क्यों करना है, तुमको अपने आप को चेतन अनुभव करना है। तो चेतन अचेतन के पक्षपात में नहीं पड़ो, अपने आप को चैतन्य में अनुभव करो। ठीक है। और 86 तो सिंपल है, दृश्य अदृश्य,
दृश्य मतलब जो दिखता है, अदृश्य मतलब जो नहीं दिखता। एक कहता है कि भाई जीव दिखता है, एक कहता है भाई जीव दिखते नहीं, आत्मा कहाँ दिखती है जीव। तो ये दृश्य अदृश्य का अंतर ही हो गया। पर तो बात तो सर वो सही है। सर वो मूर्ति का मूर्ति ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हैं। लेकिन इसकी बात तो सही है ना, जीव दिखता कहाँ है। तो फिर तो हमको अदृश्य वाले के साइड में हो जाना चाहिए। आत्मा जीव दिखता कहाँ है, वो कह रहा है जीव दिखता है दिखता है दिखता है। जीव दिखता है क्या? शरीर सहित को जीव जो मानते हो वो दिखता है ना। दिखता है। माना कि आत्मा नहीं दिखती, पर हाँ। संसारी जीव जो इतने लोग दिख रहे हैं, अगर आप बोलोगे कि भैया जो दिखता नहीं है वो जीव नहीं है, मतलब वही जीव है, तो क्या हम और आप एक दूसरे को जीव कह पाएंगे? नहीं। अगर हमने ये डेफिनेशन बना दी कि भैया जो दिखता नहीं है वही जीव कहलाता है, शरीर वरीर कुछ नहीं, तो हम और आप भी तो दिख रहे हैं, तो हम और आप जीव कह पाएंगे क्या एक दूसरे को? नहीं। माना कि आत्मा नहीं दिखती, पर अभी हम दिख तो रहे, एक दूसरे को देख तो रहे हैं। एकांत को पकड़ने से यही प्रॉब्लम आई। समझ आ रहा है? तो सब पे लागू करना पड़ेगा। तो सब पे कैसे लागू होगी? अगर हमने बोला कि चलो, फिर हमने बोला कि भाई जो दिखता है वो जीव है, तो फिर सिद्ध परमात्मा जीव हो जाएंगे कि अजीब? वो तो अजीब हो जाएंगे, वो तो अशरीरी है, वो दिखते ही नहीं है फिर। इसलिए बोला कि हमें दोनों में से किसी एक की तरफ पे नहीं जाना है। बात समझ आई? चलिए इनके पास जाने के बाद पढ़ते हैं। नाना कहता एक दूसरा कहे अनाना, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना चित्त, दूसरा कहे चित्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दृश्य, दूसरा कहे दृश्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्व वेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। अंतिम दो पक्ष ज्योतिका जी बता रहे हैं, कौन कौन से दो पक्ष आए हैं इन दोनों कलशों में, 88 और 89। वैद्य और अवैद्य, और भात्व और अभात्व। बहुत बढ़िया। देखो, वेद्य अवेद्य, वेद्य मतलब होता है वेदना। वेदना मतलब क्या? महसूस होना, जो हमको फील होता है। एक कह रहा है भैया हमको महसूस होता है, एक कह रहा है नहीं होता। अच्छा, ये भात अभात क्या है? प्रकाशमान। अच्छा ठीक है। और कुछ भात? भात अम, को पता है भात अभात का क्या मतलब है? वर्तमान प्रत्यक्ष दिखना, प्रत्यक्ष होना। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अनुभूति में आना, जैसे क्या क्या क्या? अनुभूति में आना, प्रकार। हम्म, वो आत्मा का अनुभव होना, वो प्रकाशित होना। ठीक है ठीक है, मतलब आ रहा हूँ आ सेल्फ रहा हूँ। कॉन्शियस। हमने पहले भी कलर्सों में भात का प्रकाशमान होना ऐसा किया है हाँ हाँ, मैंने। नहीं, भात का प्रकाशमान तो होता है, वो तो मैं नहीं मान। सूर्य के लिए भात शब्द आता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भात। ठीक है। अब देखो, वेद या वेद से जोड़ा, वेद मतलब वेदना और वेदना नहीं होना। भात अभात का मतलब भी प्रकाश से ही आप लोग ले सकते हैं। एक कह रहा है कि जीव प्रकाशित है, एक कह रहा है जीव प्रकाशित नहीं है। या फिर जो अनुज जी कह रहे थे नहीं ना कि अनुभव सा। भात मतलब भव, भात को हम संस्कृत में कहते हैं भवती या होना। तो एग्जिस्टेंस जो है ना, तो एक कह रहा है कि भवती मतलब जीव है, मतलब इसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं हम। और एक कह रहा है कि अभात मतलब जीव नहीं है। तो जो अस्तित्व की बात है, वो इस कलश में आ रही है, 89 नंबर के कलश में। प्रवीणा जी सर को। हम हाँ। हाँ, हमने जो पहले लिखा है ना इसका मीनिंग, पहले हम्म। हमने जब हमने स्टडी किया है हाँ हाँ तब ऐसे उसको लिखा है कि प्रत्यक्ष हाँ, भात है, ऐसे बस लिखा बस है। वही। हाँ, तो उसी को मैं सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें होता है, जो दिखता है। तो भात मतलब
कोई है, किसी की सत्ता है, और अभात मतलब सत्ता नहीं है, वो है, एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वेद अवेद और भात अभात, इस प्रकार से हमारे 20 कलश हो गए हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, आप टैली करना कि सारे आ गए कि नहीं। बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, शांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात। हो गए सारे? ठीक है। अब इन दो के पद्यानुवाद पढ़ के फिर हम क्लास पूरी करेंगे। एक चीज बता करके आपको फिर मैं एक लय में जो गा रहा हूँ ना, बार बार एक बीच में मैंने लय चेंज करी थी, वो मेरे नाम का भजन है। जब जयपुर में हम विधान वगैरह या कुछ करते थे, और जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैं उस डिपार्टमेंट में था, मेरे और मेरे सीनियर्स भी, तो मेरे नाम का एक भजन है। एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल, ज्ञानी तू जल्दी से ज्ञान की नैना खोल, ला 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 ला। अब इसीलिए मैं गाएंगे। एक कहे ना वेद, दूसरा कहे वेद है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भात, दूसरा कहे भात है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। फिर हम बोलते थे, चेतन को चेतन में, चेतन को चेतन में अपने चेतन रस को घोल, एक दिन उड़ जाएगा चेतन अनमोल, ज्ञानी तू जल्दी से ज्ञान की नैना खोल, ला 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 ला। तो ये रोला छंद है। दादा ने रोला शतक भी लिखी है। जैसे आपको पता है, सब शतक नाम की पुस्तक दादा ने लिखी है एक, इसमें रोला शतक का नाम का पूरा एक छंद है, उसको हम ऐसे ही गाते थे। ठीक है। देखो, उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है कि आत्मा बद्ध है, अबद्ध है, मूढ़ है, अमूढ़ है, रागी है, अरागी है, द्वेषी है, अद्वेषी है, करता है, अकर्ता है, भोक्ता है, अभोक्ता है, जीव है, अजीव है, सूक्ष्म स्थूल है, कारण है, अकारण है, कार्य है, अकार्य है, भाव है, अभाव है, एक है, अनेक है, शांत है, अनंत है, नित्य है, अनित्य है, वाच्य है, अवाच्य है, नाना है, अनाना है, चेत है, अचेत है, दृश्य अदृश्य है, वेद्य है, अवेद्य है, भात है, अभात है। ये सब नयों के कथन हैं। और एक अच्छी लाइन बोले खत्म किया, यद्यपि ये समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। आपको अगर डीप में कुछ समझना हो तो आपको जानना पड़ेगा ना, वस्तु स्थूल है कि सूक्ष्म है। आपको जानना पड़ेगा वस्तु एक है कि अनेक है। आपको जानना पड़ेगा वस्तु चेत है कि अचेत है। लेकिन तथापि विकल्पात्मक होने से नए पक्ष ही है, और हमको इन नए पक्षों से, इन नए पक्षों को अपनाना है कि नए पक्षों से पार होना है। पार होना है ना। तो हमने अब पढ़ लिया हमें किस किस से पार होना है। अब वो पार होना है, किस भावना से पार होना है, उसके लिए एक कलश जो है 90 नंबर का कलश, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर हम पूरा करेंगे, ये अधिकार नहीं, पक्षातिक्रांत विषय। कुछ दो चार बातें इस अधिकार की बाकी है। फिर हम चलेंगे वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल जो हमारा अधिकार है, और जो आपको एकदम आत्मा बात में सब थोड़ा सा आपको सरल पड़ेगा और अच्छा लगेगा, पुण्य पाप अधिकार। ठीक है। बड़ा प्यारा अधिकार है, और आज के समय में बहुत जरूरी है समझना। और वो पढ़ के आपको वो समय सर का ऐसे ही लगेगा कि बहुत जटिल आप कुछ पढ़ रहे हो। बहुत सरल और बहुत बढ़िया सुंदर कलश अधिकार में लिखे हैं। तो करते कर बहुत जल्द हम पूर्ण करके आराम से फिर हम चलेंगे पुण्य पाप अधिकार की तरफ। सर सर मैं हाँ, बोलो। बोलिए प्रवीणा जी, बोलिए। सर मैं 2 हफ्ते जरा बाहरगांव जा रही हूँ, जब ज्वाइन हो पाऊंगी तब हो पाऊंगी। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम।
अभी बीच में कुछ दिन क्लास नहीं भी लगेगी फ्रॉम 28th, क्योंकि मैं भी जयपुर जा रहा हूँ। तो तब तक जितना विषय होगा हम करेंगे, फिर बीच में एक हफ्ते का गैप आएगा, तो आपका ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। हाँ बोलिए सर मीना जी। एक ये सॉन्ग अनमोल का सॉन्ग भेज देना प्लीज। श्योर श्योर। देख वैसे तो ये कोई ऑफिशियल सॉन्ग कहीं है नहीं इसको, जो विधानाचार्य हैं, जैसे संजय जेवर को आप जानते होंगे, और हिमांशु भैया हैं, ये सब जो विधानाचार्य इसको गाते हैं कई बार। आई विल सर्च फॉर इट एंड आई विल सेंड इट। नो बट यू सिंग इट एंड सेंड इट। श्योर। ठीक है, चलिए हम आपको हम, छोड़ने वाले नहीं है हाँ सर। सर चलिए हम अपनी ये कलश का जो गायन कहाँ तक हो गया? अपना अभी दो ही अधिकार, पूर्वरंग और जीवाजी, कर्तकर अधिकार बाकी है अभी। कर्तकर अधिकार तो खैर 2 दिन में हो पाएगा, क्योंकि 1 घंटा भी कम पड़ेगा बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि कलश है। तो हम उसको या तो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ही रिकॉर्डिंग में आ जाए, और इतनी देर आप लोग का बैठना या वैसा टाइम मैनेज करना 2 घंटे का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई विल रिकॉर्ड इट आराम से एंड आई विल सेंड इट टू यू। पहले चलेगा, ओके, पूरा हो जाइए फिर। ठीक। ठीक पर है। अभी मेरा तो बहुत लॉस हो गया, 1 महीने तक नहीं नहीं बाहर कोई बात नहीं। कोई बात आज नहीं, समय संध्या सार जी क्या, catch up। हर कलश में आत्मा की बात है। ऐसा कोई वो नहीं कि आपको पहले जाना पड़ेगा, आपको आत्मा को जानना है ना, अपने आप को जानना है। जहां से जुड़ जाओ वहां से जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर चलिए। सो हाँ बोलिए। फीस के बारे में आप लिंक हाँ कर वो मैं दें। बता दूंगा, वो तो कर लेंगे आप, दैट्स नॉट अ बिग संध्या जी इशू। समय सार तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। ये हमारा 3rd रिवीजन हो रहा है। बराबर। ठीक है चलिए, हम मिलेंगे ऑन मंडे। सभी को जय जय। थैंक सभी जय को जय जय। जय। यू। थैंक यू।